हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और दोस्तों, अभी 2 दिन पहले मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार मैं एक कंप्यूटर कोर्स मैंने तैयार किया है, जैसे कि 9th-10th के बच्चों के लिए या और भी बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कंप्यूटर की ज़रूरत है। तो मैं कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं वो सिखा रहा हूँ उनको। तो मैंने अपने कंप्यूटर की जो मैंने वो चैनल बनाया, उसकी मैं कैटेगरी कौन सी डिसाइड करूँ, कौन सी चूज़ करूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने चैनल की जो कैटेगरी रखी है वो कौन सी रखी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने पीपल एंड ब्लॉग्स रखी है। तो मैंने उनको बताया कि यार आप एजुकेशन दे रहे हैं, आप एक तालीम दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो चैनल है वो एजुकेशन की कैटेगरी में आएगा। जब मैंने उनको ये बताया, उन्होंने बोला हाँ चलो यार, थैंक यू वेरी मच, मैंने अपनी कैटेगरी कुछ और चूज़ की हुई थी। तब मेरे जहन में एक चीज़ क्लिक की कि यार बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपना चैनल तो बना के बैठे हुए हैं, ठीक है, सॉरी मेरा किसी को हर्ट करने का मकसद नहीं है, लेकिन उनको अपनी चैनल की कैटेगरी के बारे में ही ना पता हो। जैसे कभी कुकिंग की कैटेगरी, बज़ाहिर तो वहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं हुआ कि आप कुकिंग की जो कैटेगरी है उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तब मेरे जहन में ये बात आई कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं, उनको बताने की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा क्यों ना, जो यूट्यूब ने 15 कैटेगरीज दी हुई हैं अपने ऊपर चैनल की, तो मैं उनके बारे में आप लोगों से बात करूं, आप लोगों को बताऊं। हो सकता है मेरी ये छोटी सी वीडियो आपकी कोई मदद कर सके। इसलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया कि आज मैं आपके साथ YouTube की जो 15 कैटेगरीज हैं और उसमें कौन कौन सी ऐसे जो चैनल्स हैं वो आते हैं, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आई एम श्योर कि आपको इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, अब सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो फिल्म्स एंड एनिमेशन में आती है। अब फिल्म्स में क्या होता है कि या तो आप पूरी की पूरी वीडियो जो होती हैं, जो फिल्म्स होती हैं, वो उस यूट्यूब के ऊपर डालें, या जो बिहाइंड के सीन्स होते हैं वो डाले जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है, जो फिल्म्स की कैटेगरी आती है। अब आते हैं एनिमेशन की तरफ। तो एनिमेशन में भी वही होती है, जैसे कि आपने एनिमेटेड फिल्म्स देखी होंगी या एनिमेटेड बिहाइंड द सीन देखे होंगे, या छोटी छोटी ऐसी मूवीज़ होंगी, शॉर्ट फिल्म्स होंगी, या इस तरह की जो कैटेगरी है वो फिल्म्स एंड एनिमेशन की कैटेगरी में आती है। बेसिकली इस कैटेगरी को बड़ी बड़ी ब्रांड्स या जो फिल्म प्रोडक्शंस होती हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं, जो बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स होती हैं, वो इस कैटेगरी को बेसिकली इस्तेमाल करती हैं। चलिए अभी चलते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो है ऑटो एंड व्हीकल्स, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, जैसे कि आपको पता चल गया कि ऑटो और व्हीकल्स। अब व्हीकल्स में क्या आता है कि आप जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो बाइक्स हैं, उनके बारे में आप अगर कोई ट्यूटोरियल बना रहे हैं या कोई एजुकेशन बता रहे हैं उनको बाइक्स के रिलेटेड, ठीक है, कि बाइक को मॉडिफाई किस तरह से करना है, जो कार है उसकी स्पीड क्या है, उसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो कैसे रिपेयर कर सकते हैं, या आप गाड़ी चला कर उनको बता रहे हैं, ठीक है, या कौन सी गाड़ी जो है वो नई आने वाली है, जो कौन सी बाइक है वो नई आने वाली है, कहाँ पे इनकी रेस लगने वाली है, या इनकी कौन सी जो कैटेगरीज हैं वो आती हैं, जैसे व्हीकल्स और ऑटो जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो जितनी भी आप कोई भी चीज़ जो है वो व्हीकल्स के रिलेटेड होगी या मोटरसाइकिल के रिलेटेड होगी, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड होगी, वो सारी की सारी जो है ऑटो एंड व्हीकल्स की कैटेगरी में आती हैं, जो कि दूसरे नंबर पे है। जी दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो कैटेगरी आती है वो आती है म्यूज़िक की। अब म्यूज़िक में क्या आता है, म्यूज़िक में आता है कि अगर आपने कोई ट्रैक तैयार किया है, या आपने कोई गाना गुनगुनाया है, या आप गाना पूरा एक प्रॉपर आपकी खुद की प्रोडक्शन है, ठीक है, या आप किसी को म्यूज़िक बजाना सिखा रहे हैं, जैसे कि तबला हो गया, जैसे कि गिटार हो गई, या कोई और ऐसी म्यूज़िक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आप वो बता रहे हैं लोगों को, या आप सिखा रहे हैं लोगों को, तो वो म्यूज़िक की कैटेगरी में आती हैं। चौथे नंबर पे जो कैटेगरी आती है वो पेट्स एंड एनिमल्स की आती है। अब पेट्स एंड एनिमल्स में जो कैटेगरी आती है उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है कि अगर आपने जानवर रखे हुए हैं, आप उनकी जो उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, या आप उनकी खुराक के बारे में बता रहे हैं, या आप उनको बता रहे हैं कि इनको घुमाने के लिए कौन कौन सी जगह अच्छी हैं, या खुदा न खास्ता वो बीमार हो जाते हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है, या किस नस्ल का आपने कुत्ता पाल रखा है, या आप आपने जो परिंदे हैं वो रखे हुए हैं, किस कैटेगरी के रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप उनकी खुराक के बारे में बता रहे हैं, इसी तरह की जो भी एनिमल से रिलेटेड चीज़ें होंगी, उनकी कैटेगरी होगी, उनकी खुराक होगी, उनकी बीमारी से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, ठीक है, उनको घुमाने फिराने के लिए जो प्लेसेस हैं उनके बारे में जो आप बात करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसी कैटेगरी में आती हैं।
और 5वें नंबर पे जो कैटेगरी आती है वो है स्पोर्ट की। अब स्पोर्ट में क्या है, अगर आप किसी को क्रिकेट सिखा रहे हैं कि आपने कैसे खेलनी है, रन कैसे बनाने हैं, आपका ओवर किस तरह का होना चाहिए, या आप फुटबॉल सिखा रहे हैं या उसकी एजुकेशन दे रहे हैं या करके दिखा रहे हैं, या आप हॉकी बता रहे हैं, या इसी तरह से कोई भी एजुकेशन जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, या कोई ट्यूटोरियल हो, या आप उनको बता रहे हो, फिजिकली करके दिखा रहे हो, या आप कोचिंग कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो इस कैटेगरी में आता हो, जिसमें ये पता चल रहा हो कि आप स्पोर्ट ही सिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें स्पोर्ट की कैटेगरी में आएंगी, ठीक है। चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, किसी भी किस्म की आप फिजिकली कोई काम करके दिखाते हैं, कोई भाग दौड़ करके दिखाते हैं, कोई एक्सरसाइज करके दिखाते हैं, या छोटा मोटा काम जो स्पोर्ट से रिलेटेड हो, ठीक है, जो स्पोर्ट को इन्हेंस करने में मदद करता हो, वो सारी चीज़ें स्पोर्ट में आती हैं। जी दोस्तों, 6ठे नंबर पे जो आता है वो ट्रैवल्स एंड इवेंट पे आता है। अब ट्रैवल्स एंड इवेंट्स की भी 2 कैटेगरी हैं। सबसे पहले आता है ट्रैवल। अब ट्रैवल में क्या है कि आप जो व्लॉग बनाते हैं, जो ट्रैवलर होते हैं, जो जगह जगह घूमते हैं, ठीक है, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। या आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप होटल यहाँ से अच्छे बुक हो सकते हैं, आप यहाँ से अच्छी टिकट्स ले सकते हैं, सस्ते टिकट्स यहाँ से ली जा सकती हैं, या आप बताते हैं कि अगर आपको अमेरिका जाना है या कनाडा जाना है या यूरोप में जाना है तो उसके लिए जो प्रिकॉशंस होती हैं वो लेनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या तदबीर हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, कितने पैसे होने चाहिए, कहाँ कहाँ रुकना चाहिए, ये सारी जो कैटेगरी हैं ये ट्रैवल्स में आती है। और उसके बाद आती है इवेंट। इवेंट में क्या होता है, जो ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े जैसे कोई सेमिनार करवा दिया, जैसे कोई और ऐसा प्रोग्राम करवा दिया, या आप किसी प्रोग्राम में गए, आपने वहाँ से वीडियो बना ली, आपने उस इवेंट के बारे में बता दिया। जैसे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इवेंट होते हैं, ठीक है, जैसे 14 अगस्त हो गया, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी जो इवेंट्स हैं जिनके बारे में आप बताते हैं, लोगों को आगाह करते हैं, या वहाँ पर जाने की जो एहतियाती तदाबीर हैं वो आप बताते हैं। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो इवेंट में आती है। 7वें नंबर पे आता है गेमिंग। अब गेमिंग में क्या है, गेमिंग में अब वो वाली स्पोर्ट वाली गेम नहीं है। गेमिंग का मतलब ये है कि आप कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, किसी गेम का रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, या आप जैसे कि पबजी बहुत ज़्यादा मशहूर है, आप पबजी खेलते हैं, या आप किसी चीज़ का रिव्यू करते हुए खुद खेल के दिखाते हैं। इस तरह की जो भी कैटेगरी है वो गेमिंग में आती है। अब 8वें नंबर पे जो कैटेगरी आती है वो आती है पीपल्स एंड ब्लॉग्स में। इसमें ये आता है कि आप किसी पर्सनालिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, किसी सेलिब्रिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, उनके लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, उनकी जो जैसे कि हम बताते हैं जी, फैक्ट्स बता देते हैं जी, ये पर्सनालिटी की ये चीज़ें मशहूर हैं, इस पर्सनालिटी के ये स्कैंडल्स चल रहे हैं, ठीक है, मतलब इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप पर्सनालिटी के ऊपर जो बात करते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी वेबसाइट के बारे में बात करते हैं, इसके अलावा आप किसी ब्लॉग्स की मशहूरी या उसका रिव्यू करते हैं, तो ये सारी चीज़ें पीपल्स एंड ब्लॉग्स के कैटेगरी में आते हैं। जो नंबर 9 पे आता है वो आता है मेरा फेवरेट, जो कि है कॉमेडी। अब कॉमेडी में क्या है, अगर आप खुद से कोई कॉमेडी कर रहे हैं या किसी कॉमेडी के ऊपर अपना रिव्यू पेश कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिसको देखकर आपको हंसी आती है, ठीक है, चाहे वो एनिमेटेड मूवी आपने बनाई है, एनिमेटेड कार्टून बनाए, कुछ भी आपने ऐसा क्रिएट किया है, या आप किसी चीज़ का रिव्यू करते हैं, या आप खुद से स्टैंडिंग कॉमेडी करते हैं, या किसी को कॉमेडी करते हुए आपने कोई वीडियो बना ली है, तो उसमें हंसने की बातें हो रही, तो इसका मतलब यह है कि वो कॉमेडी की लिस्ट में आता है, ठीक है, किसी भी कैटेगरी से ही क्यों ना उसका रिलेट हो, चाहे वो फिल्म से हो, कुछ भी कॉमेडी हो, वो सारी की सारी जो है वो कॉमेडी की ही कैटेगरी में आती हैं। नंबर 10 पे जो आता है वो आता है इंटरटेनमेंट। अब इंटरटेनमेंट में क्या होता है कि बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, ठीक है। इंटरटेनमेंट बेसिकली वो चीज़ है जो लोगों को इंटरटेन करे। अगर कोई चीज़ लोगों को इंटरटेन कर रही है और वो हंस रहे हैं, कॉमेडी की कैटेगरी में आएगा, वो इंटरटेनिंग में नहीं आएगा। इंटरटेनिंग में आता है जैसे कि कोई बंदा डांस कर रहा है, ठीक है, या कोई ऐसा मैजिक दिखा रहा है, या लोगों को कुछ एक यूनिक सा एक दिखा रहा है जिससे लोग इंटरटेन हो रहे हैं, जिससे लोग बोर नहीं हो रहे, जिससे लोगों का जो इंटरेक्शन है वो उस बंदे के साथ या उस जो टीम है या कुछ भी जो आगे परफॉर्म कर रहा है उसके साथ उनका इंटरेक्शन जो है बना हुआ है, वो चीज़ जो है वो एंटरटेनमेंट में आती है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कोई डांस है, कोई बंदा एक यूनिक सा कारनामा करता है, या कोई ऐसी नेचर की ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप उनको देखते हैं जिससे लोगों को देखने में मज़ा आता है, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा थ्रिल भी आता है, जिसमें थोड़ा सा एडवेंचर भी आता है, ठीक है, कि लोग बोर नहीं होते। वो सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आती हैं। ये बात याद रखिए, इंटरटेनमेंट में और कॉमेडी में थोड़ा फ़र्क है। कॉमेडी वो चीज़ है जो आपको हंसाने पर मजबूर करती है, आपके चेहरे के ऊपर जो स्माइल आती है
उसको कॉमेडी कहते हैं, लेकिन इंटरटेनमेंट जो है वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। प्लीज़ इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। नंबर 11 के ऊपर जो कैटेगरी आती है वो है न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स। अब आपको पता तो चल ही गया होगा न्यूज़ क्या होती है। न्यूज़ मतलब कोई भी करंट अफेयर है, जैसे कि पाकिस्तान के आजकल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ठीक है, और या इंटरनेशनल जो भी अफेयर्स चल रहे हैं उनके बारे में आपका जो रिव्यू है, या आप एज इट इज़ जो खबर है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, या आपका कोई रिव्यू है, या आप किसी चीज़ के ऊपर तनकीद करते हैं, या आप किसी चीज़ को पॉजिटिव या नेगेटिव क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये न्यूज़ की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा आप अगर किसी सियासी शख्सियात के ऊपर बात करते हैं, या उनकी जो ज़िंदगी है, उनका लाइफस्टाइल है, इस तरह के जो भी कैटेगरी हैं, या उनके जो तबसरे हैं उनके ऊपर आप बात करते हैं, या उनके जो स्कैंडल्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं, या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इशू है, या और कोई ऐसा इशू है पॉलिटिशियंस के ऊपर जिनके ऊपर आप बात करते हैं, वो सारे के सारे इसी ही कैटेगरी में आते हैं, यानी कि न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स। नंबर 12 पे जो कैटेगरी आती है वो है हाउ टू एंड स्टाइल। अब ये कैटेगरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो इसी कैटेगरी में ही आते हैं। सबसे पहले तो आप जब आता है ना हाउ टू, इसका मतलब यह है कि आप कोई ट्यूटोरियल बना रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे कि आप कुकिंग कर रहे हैं कि यार ये चीज़ इस तरह से बनती है, बिरयानी इस तरह से बनती है, चिकन पुलाव इस तरह से बनता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आता है ना हाउ टू, तो इसका मतलब ये है कि आप एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। कोई भी एजुकेशनल वीडियो हो नॉर्मली, ठीक है, आप उसके बारे में बता रहे हैं। कोई छोटे मोटे ट्यूटोरियल्स आप बनाते हैं। किसी को बताने वाली जो कैटेगरीज होती हैं, जो ट्यूटोरियल्स होते हैं, या जो कुकिंग से रिलेटेड जो जितने भी चैनल्स हैं, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं हाउ टू में। उसके बाद आता है स्टाइल। स्टाइल में ये चीज़ आ जाती है कि आप फैशन के ऊपर बात करते हैं, आप कॉस्मेटिक्स के ऊपर बात करते हैं, आजकल कपड़ों का कौन सा ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर आप बात करते हैं। इस तरह की जो भी ट्रेंडिंग जो फैशन से रिलेटेड होती हैं ना सारी चीज़ें, वो भी इसी स्टाइल में आती हैं, यानी कि हाउ टू एंड स्टाइल। नंबर 13 पे जो कैटेगरी आती है वो है एजुकेशन। अब एजुकेशन में क्या आता है, आप किसी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप किसी को नॉलेज दे रहे हैं, आप किसी को तालीम दे रहे हैं, 9th-10th की तालीम है, या बड़े बड़े जो लेक्चर्स होते हैं वो दे रहे हैं, या आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, या मोटिवेशनल जो स्पीचेस होती हैं, बहुत बड़े बड़े जो स्कॉलर्स होते हैं, वो जो सारी चीज़ें हैं वो इसी के अंदर आती हैं, एजुकेशन की कैटेगरी जो है उसमें आती हैं। इसके अलावा आप किसी को जो मार्केटिंग के बारे में बता रहे हैं, फ्रीलांसिंग के बारे में बता रहे हैं, और इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनसे आप किसी को नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं, किसी को तालीम दे रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, किसी को नॉलेज दे रहे हैं, इल्म दे रहे हैं, वो सारी कैटेगरी जो है वो एजुकेशन की कैटेगरी में आती हैं। अब बात करते हैं नंबर 14 की जो कैटेगरी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सबसे पहले साइंस की बात करते हैं। साइंस में क्या आता है, जैसे कि आपको साइंस के लफ्ज से ही पता चल गया कि आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, या स्कूल में या कॉलेज में या वैसे घर पे कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं जो साइंस से रिलेटेड हो, जो केमिकल से रिलेटेड हो, इस तरह की जो फिजिक्स से जो रिलेट करता हो, ये सारी चीज़ें जो है वो साइंस की कैटेगरी में आती हैं। इसके बाद आता है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में क्या है, जैसे कि आप डिफरेंट गैजेट्स का रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये गैजेट इतने का मिलता है, यहाँ से मिलता है, इसकी ये खूबियां हैं। टेक्नोलॉजी की कोई भी इंफॉर्मेशन जो देते हैं आप, वो सारी इसी कैटेगरी में आती है। जी दोस्तों, नंबर 15 पे जो कैटेगरी आती है वो आती है नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म। अब इसमें कौन से लोग आते हैं, इसमें वो लोग आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को रन करते हैं, जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, लोगों की आगाही के लिए काम करते हैं बिना पैसे के, जिनको पैसे का लालच नहीं होता, और जो लोगों के हकूक़ के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं। इस तरह के जो लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को रन करते हैं, जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, वो सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं। जी दोस्तों, उम्मीद है आपको इन सारी कैटेगरीज की जो यूट्यूब ने मेंशन की है और इसके अंदर कौन कौन से चैनल्स आते हैं, इन सब कैटेगरीज के बारे में आपको पता चल गया होगा। ये एक मेरी छोटी सी कावज थी जो आप लोगों के लिए मैंने की। और दूसरी ये कि आई एम रियली सॉरी, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये है कि आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो डिटेल के साथ मिला होगा। इसी के साथ वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और बहुत अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।